बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में हूं। हमारे मेहमान जनाब इफ्तिखार अहमद इफ्ती इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई बिगड़ती हुई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश करेंगे और इसके लिए इफ्तिखार अहमद इफ्ती पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के किसी भी लीडर के बयान की रोशनी में अपने ख्यालात पेश करेंगे, जिनकी नाअहलियत की वजह से वतन अजीज के बेचारे गरीब अवाम आज बदहाल तरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे मेहमान की नज़र इनका पिछले 30 सालों का तजुर्बा है, जो बशमूल इनकी नेशनल लेबर लीडर की हैसियत से इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुल्क और इनके इदारों को बिगाड़ने वालों अंदरूनी और बैरूनी अनासिर पर ये तज्जिया आज के बेशुमार तोता नुमा सहाफ़ियों को आईना दिखाएगा, जिनके सामने किसी भी मुहिब वतन सियासी लीडर, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, कतई कोई हैसियत नहीं रखते और इनकी किरदार कुशी मीडिया के गुलाम करते नजर आते हैं, जबकि और हकीकी सहाफ़ी भी इनके सामने बेबस नजर आते हैं। मुझे पसंद है दुनिया में अपनी नाकामी, मुझे पसंद है दुनिया में अपनी नाकामी, कि हर जलील यहाँ कामयाब है साकी। आइए सुनते हैं इफ्तिखार अहमद इफ्ती को। पाकिस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल पर आज होने वाले वफाकी काबीना के इजलास में मुबैना तौर पर होने वाली गुफ्तगू और फिर कुछ फैसलों की बाज़गश्त तमाम दिन परेशान पाकिस्तानियों की अमूमी गुफ्तगू का मरकज रही। इनमें बाज़ मुबैना तजावीज़ शायद कुछ ऐसी भी हैं, मसलन तालीमी इदारों की अगर फौरी बंदिश कर दी जाए तो बढ़ती हुई इस महंगाई में वालिदैन पर से फीसों का बोझ कम किया जा सकता है, और जो ट्रांसपोर्ट तालीमी इदारों के लिए इस्तेमाल होती है ज़िम्नन वो भी बंदिश का शिकार होगी। यूं पेट्रोल की बचत भी होगी और इसकी इंपोर्ट पर खर्च होने वाली खती रकम को बचाकर भी मौजूदा माशी सूरत हाल से निपटा जा सकेगा। बाजारों के साथ साथ अगर दफातर को भी बंद कर दिया जाए तो ताजिरों को तनख्वाहों की मद में जो खती रकम की अदायगी करनी पड़ती है हर माह, उसे भी बचाया जा सकता है। यूं ताजिर जो हैं वो भी बचत के इस सफर में रियासत के शरीक हो जाएंगे और माशी सूरत हाल को बेहतर करने में अपना एक किरदार अदा कर सकेंगे। तजवीज़ ये भी दी गई कि वतन अजीज ने जैसे अब तक अपने लोगों को खिलाया और पिलाया है मुसलसल, इसका लॉजिकल तकाजा तो ये है कि कौम का एक एक फर्द अब वतन अजीज के लिए हर रोज कम अज कम एक वक्त का फाका जरूर करे। यूं हफ्ते में 7, महीने में 30 और साल भर में 365 वक्त का खाना बचाया जा सकेगा। आप तसव्वुर फरमाएं कि इस भारी बचत के नतीजे में पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने की जानिब किस कदर तेजी से पेशकदमी करेगा। हजरात, हैरत अंगेज अमर यह है कि अपने मेंबरान असेंबली में 87 अरब रुपए तरक्याती बजट की मद में तकसीम करने वाली हुकूमत का अंदाजा है कि बाजारों को 8 बजे बंद करके 60 अरब रुपए की खती रकम को बचाया जा सकेगा। हमें हैरत तो इस अमर पर है कि इस तर्ज हुक्मरानी की जर्री सोच रखने वाली हुकूमत आखिर ये क्यों न सोच पाई कि अगर बाजार 6 बजे बंद कर दिए जाएं तो 60 अरब रुपए की यही बचत 75 अरब रुपए की, और अगर 4 बजे बंद कर दिए जाएं तो आप यकीन जाने बचत की मद में जमा होने वाली रकम 90 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। और फिर आप सोचिए कि माशी तरक्की के लिए हुकूमत के लिए इक़दामात करना कितना आसान हो जाएगा। साहिबो, नालायकों के इस हुजूम में पे दर पे की जाने वाली दानिस्ता हिमाकतों के जरिए वतन अजीज की सांसों को उलझाकर
اسے نشان عبرت بنانے کی مذموم سازش کرنے والے سازشیوں سے ایک گزارش ہماری بھی ہے کہ جنوبی کوریا نے معاشی استحکام کے حصول کے لیے جو عملی اقدامات کیے، جو عملی نظائر پیش کیے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یعنی اس نے اپنے قیام کے ابتدائی 5 برسوں میں معاشی استحکام کے حصول کے لیے جو قابل عمل ماڈل دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہر شخص ہر روز 12 گھنٹے کام کرے گا، 8 گھنٹے اپنے لیے اور 4 گھنٹے اپنے وطن عزیز یعنی کوریا کے لیے۔ کوریا کی معاشی ترقی نتیجتاً آج دنیا کے سامنے بھی ہے اور قابل رشک بھی ہے۔ ترقی کے لیے معیشت کے پہیے کو روک کر نہیں، اس میں تیزی پیدا کر کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے امکانات پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن حکمرانوں کے دلوں پر دستک کا اثر ہو بھی تو آخر کیسے؟ کیونکہ یہی تو وہ ہجوم ہے جن کے دلوں پر مہر خداوندی کے اثرات نمایاں ہیں، اور ان کی پیشانیوں پر لگی بے برکتی کی مہر ہمیں تو صاف نظر آتی ہے۔ بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں کرۂ ارض کے بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ، کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سلسلے وار پروگرام افتی کے سنگ۔ ہمارا اگلا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے، جس پر یہ سلیم صافی کے پروگرام جرگہ پر گفتگو کریں گے، جو کہ نام ہی کے اعتبار سے مہذب دنیا میں جہالت کی غمازی کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔